सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड के 10वें सर्ग में हम पढ़ रहे थे ऋष्यशृंग ऋषि को लाने के लिए वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने कुछ मंत्रियों को और कुछ बहनों को उनको लाने के लिए भेजा है। रोमपाद राजा ने तो वो उनको लाने के लिए गए आश्रम में। आश्रम से थोड़ी दूर उन्होंने अपना टेंट आदि लगाया और वहाँ ऋष्यशृंग आते घूमते हुए और वो उनको बुला के ले जाते हैं अपने आश्रम में। उनका परिचय होता है परस्पर। इसके बाद ऋष्यशृंग उनको अपने आश्रम में बुला के ले जाते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं और उसके बाद आतिथ्य करने के बाद वो भी अपनी तरफ से कुछ फल मिठाई उनको देते हैं और उनको शीघ्र खा लेने के लिए बोलते हैं कि आपके पिता आने से पहले ही आप इसको सेवन कर लीजिए। तो ये हम पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक प्रश्न पूछा था, कौन से वाला? पश्चाताप क्यों करते हैं? हाँ तो बताओ चलो। आप भूल गए कि याद था आपको? भाइयों में याद था कि भूल गए थे? किस किस को याद था? सच्ची ईमानदारी से बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाई बहनों को याद था, बाकी भूल गए, बाकी यहीं छोड़ गए। ठीक, बुलझन ना करना ना जानना जरूरत क्या है। ओम दीदी प्रणाम। तो मैंने इसके बारे में ऐसा सोचा है कि अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हमारा अहंकार थोड़ा कम होता है, क्योंकि अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारे अंदर में फिर अहंकार नहीं करता। हमने दोष भी किया और किसी को पता भी चला तो किसी ने कुछ बताया भी नहीं। तो अगर हम पश्चाताप करते हैं तो अहंकार घटता है थोड़ा सा। हाँ, पश्चाताप नहीं करते तो बोल ठीक है, मार दिया गो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जेल ही तो हो जाएगी, चले जाएंगे। तो व्यक्ति अपने अहम को बढ़ाता है ऐसे। जब उसको पश्चाताप नहीं करता, बोला मुझे पता है जो मैंने किया उसका फल मुझे मिलना है, ठीक है मुझे पता है यहाँ उद्दंडता करने का फल ये होता है, गुरुकुल से निकाल देंगे तो यहाँ से निकाल ही तो देंगे और इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो ये हानि होती है फिर। अच्छा ढूंढा आपने, सही ढूंढा है। हाँ जी अर्पणा जी। ओम दीदी प्रणाम। पश्चाताप करने से, प्रायश्चित करने से हम अपने बड़ों के सामने अपनी गलतियां बताते हैं तो वो हमें क्षमा तो करते हैं, साथ में आशीर्वाद भी देते हैं और एक प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे और अच्छे से करोगे। और हमारा जो आत्मग्लानि होता है हमारे भीतर वो कम होता है। नहीं तो हम बोझ में रहते हैं तो बोझिल होकर कोई भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो जो आशीर्वाद मिलता है वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उससे हम आगे और अच्छे से कर पाते हैं, एनर्जेटिक होके और निर्भर होके। बहुत अच्छी खोज की, देखो इन्होंने भी। दोनों बहनों के लिए ताली बजाओ।
बिल्कुल ठीक इन्होंने मतलब चिंतन किया है। एक तो पश्चाताप करने से, पश्चाताप मतलब प्रायश्चित, दो चीजें, एक पश्चाताप करना फिर उसका प्रायश्चित करना। अहम भी कम होता है और कष्ट होता है, तो आगे दोबारा जब करेंगे तो एक अनुभूति भी हुई ना। प्रायश्चित करते समय कष्ट भी तो होता है शरीर में, तो अगली बार करेंगे तो बल देख लो वो ही फिर भूखा रहना पड़ेगा इतने दिन तक, तो याद भी रहता है। और दूसरा ये है कि बड़े फिर जब क्षमा कर देते हैं तो मन अपना निर्भर हो जाता है, निर्द्वंद्व हो जाता है, हल्का हो जाता है। नहीं तो मन में एक बोझ बना ही रहता है, तो वो उतना पूरी शक्ति के साथ फिर अगला काम नहीं कर पाते हैं। इधर दो भाइयों की तरफ दो, स्वामी आनंद देव जी बताएंगे। जी प्रणाम। एक तो यही सोचा था और एक और इसमें ऐड किया कि जो हम बाहर बोलते हैं अपने दोस्तों को या अंदर ही चिंतन करते हैं बार बार कि गलत हुआ, तो उससे एक संस्कार बनता है, एक मोटा सा एक भार सा कि ये दोष गलत है, इसको नहीं दोहराना है। तो एक शक्ति सी मिलती है उस बार बार के चिंतन से कि गलत किया गलत किया, तो फिर संभावना होती है उसको अगले बार ना करने की। जी। ऐसा सोचो। तो कोई चीज जब पकड़ में आ जाती है, कोई दोष मतलब पता लग जाए कि मेरे कपड़े के ऊपर कुछ लग गया, दाग गंदा लग गया, तो व्यक्ति क्या करेगा? फिर धोएगा निश्चित रूप से। पता ही ना लगे तो फिर तो पड़ा रहेगा, हो सकता है एक की जगह दूसरी तीसरी जगह भी लग जाए, फिर एक जगह की। तो जब व्यक्ति को पता लग गया तो उसका प्रायश्चित करने से यही होता है कि फिर उससे आगे न करने में सहायता मिलती है। उसका तो मिलता ही है, और उसका मिलने में भी जो प्रायश्चित और पश्चाताप करता है वो उस फल को भोगते हुए भी आसानी से भोग लेता है। प्रायश्चित नहीं करता है तो भोगते समय भी दो दो व्यक्ति हैं, दोनों ने, जैसे कक्षा में आप बैठे हैं और दो ब्रह्मचारियों ने बराबर कोई त्रुटि की, कोई अपराध किया, यहाँ बैठे बैठे ही पढ़ाई में ध्यान ना दे करके और बैठे बैठे ही कभी कभी करते रहते हैं ना, वो उसको कुछ ऐसे फेंक के पेपर डालता है, वो उसको पेन उसकी तरफ फेंकता है, और दृष्टि आ गई तो आचार्य ने दोनों को खड़ा कर दिया। फिर दोनों को प्रिंसिपल के पास लेके गई, स्वामी जी महाराज के पास ले गई, आचार्य जी के पास ले गई, इन्होंने दोनों ने गलती की है, तो उनमें से दंड तो दोनों को मिलेगा। आचार्य कहते हैं अगर इतने उद्दंड बच्चे हैं तो इनको यहाँ से निकाल दो, तो उनमें से एक कुछ भी नहीं बोलता है और एक कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से नहीं करूंगा। और वो वैसे प्रायश्चित्त भी करता है, पश्चाताप भी करता है, प्रायश्चित्त भी करता है। तो फिर उसका दंड तो उसको मिलेगा जो उसने कक्षा में गलती की, लेकिन आगे के लिए उसको आशीर्वाद भी मिलेगा। ठीक है, आज आपको समझा दिया है, अब आगे से ऐसे मत करना, तो उसको एक प्रेरणा भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। इधर किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ जी, सत्येंद्र जी बताइए, माइक दे दो भाई पीछे। यदि पाप तो जैसे हो चुका है, वो तो स्थूल उसका दंड तो मिलेगा, किंतु जो सूक्ष्म पाप रह चुका है मन में, वो है पाप की भावना, उसको नष्ट करने के लिए प्रायश्चित करते हैं। और प्राया का अर्थ ही होता है तप, और चित्त का होता है चित्तम निश्चितम उच्यते। इन दोनों का चित्तम निश्चयम उच्यते, अच्छा, इन दोनों का संयुक्त रूप ही प्रायश्चित कहलाता है। बड़ा अच्छा, ये योग दर्शन में व्यास भाष्य में भी आया है वैसे ही। और ये पाप चित्त और ये प्रायश्चित भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा। एक पाप तो ये होता है कि अनिच्छा पूर्वक करना, जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं गाड़ी से, वाहन से, देख रहे कोई छोटा जीव है आपको दिख रहा है, उसको बचाते बचाते कभी कभी वो दब जाता है। अब आप उसका कारण तो आपका शरीर हुआ, तो उसके लिए थोड़ा ही प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन जो इच्छा पूर्वक पाप करते हैं उसके लिए अनेकों प्रकार के प्रायश्चित का विधान है, तब वो जाके पाप की भावना नष्ट होगी। बहुत अच्छी बात, अच्छा अच्छा चिंतन किया सत्येंद्र जी ने। तो चलो, स्वामी आनंद देव जी और सत्येंद्र जी के लिए भी अभिनंदन है। और किसने किया भाई पीछे?
पीछे कौन हाथ उठा रहे थे? हाँ, ताऊ जी को दो पीछे। ओम दीदी प्रणाम। जो मन के संस्कार बनते हैं ना पाप के, वो धूमिल होते हैं कि उससे यह है कि जो मन में बार बार अपने को कचोटता रहता है अंदर ही अंदर, पाप जो करते हैं ना, तो आगे बढ़ने से रोकते हैं वो। तो इसलिए वो आगे बढ़ने की संभावना है वो सही हो जाती है पश्चाताप करने से। प्रायश्चित क्यों करें हम? अच्छे वाले कर्म बढ़ा लें, उसको छोड़ें ऐसे ही जो वो हो बार गए। बार फिर वो कचोटते रहते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं आगे से, बार बार आते रहते हैं मन में। इनका कहना है अच्छा तो तब करें जब वो अच्छा करने दें। मतलब कोई यूं कहे कि खरपतवार को तो उगा रहने दो खेत में और पौधे को पानी देते रहो, खाद देते रहो। तो इनका कहना है खाद और पानी देंगे वो सारा वो ही पी जाएंगे, खरपतवार ही। तो पौधे को पुष्ट करने के लिए खरपतवार को भी तो उखाड़ना जरूरी है। तो इसलिए प्रायश्चित करने से दोष वाले हल्के हो जाते हैं संस्कार, और दूसरे वाले प्रबल हो जाते हैं। तो क्या प्रायश्चित करना चाहिए ये तो आप सब बता रहे हो। प्रायश्चित करने से लाभ होता है, प्रायश्चित क्या होता है? सत्येंद्र जी कई प्रकार के प्रायश्चित बताइए, क्या करें हम प्रायश्चित में? आपने तो 2-3 प्रकार के बताई, तो क्या करें हम? खाना छोड़ दें? हाँ हाँ हाँ, व्रत रहिए और 3 टाइम नहाइए, और दिन भर मतलब गाय ये तो बहुत अच्छी बात है, गर्मी में 3 बार नहाने को और मिले। दिन भर प्रभु का और स्मरण, पानी ना हो तो? प्रभु का स्मरण करना। अब ऐसा तो नहीं दिया कि पानी ना हो, लेकिन दिन भर नहाने का विधान है तो पानी तो होगा ही। होगा ही। हाँ। ना ना, आजकल तो गर्मी में बड़ी किल्लत आ रही है पानी की, पीने को भी नहीं नहीं, मिलता है। ये जो विधान उस समय का जब पानी की किल्लत नहीं थी, हाँ और हाँ। वृष्टि यज्ञ करने और पे हम वर्षा हो वहाँ जाया करती थी। देव प्रयाग में थे ना, तो पानी की तो नदी बह रही है जी। लेकिन पानी ऐसा है बिल्कुल मिट्टी मिट्टी। मतलब सिर धोने के लिए भी सोचना पड़ता था 2 दिन बाद धोएं कि 3 दिन में कि 4 दिन में, एकदम मिट्टी। नल में भी मिट्टी आ रही है, पानी होते हुए भी मतलब नहाने की बड़ी परेशानी रहती है 2 महीने तक। वर्षा का जल स्तर ऊंचा हो गया होगा, हाँ, भू स्तर, तो उससे भी पानी मिट्टी हो तो जाता है। तब क्या करें? नहीं, वो पानी नदी का ही वहां आता है ना आश्रम में, और नदी में तो पूरा उसका मिट्टी विधान यही है मिट्टी कि आ रहा है। पानी को इकट्ठा कीजिए, हाँ। मिट्टी बैठ जाए, फिर स्नान कीजिए। अरे नहीं बैठती है भाई, रात को भरते हैं टंकी, सुबह तक भी नहीं बैठता है, एकदम मिट्टी रहता है। तो बोलो मिट्टी वाले से ही नहाओ। तो नहाना तो पड़ेगा ही। नहाना तो पड़ेगा। जो विधान दिया कि नहाया और दिन भर प्रभु स्मरण करिए। किसी बहन ने भोजन मेरे का से तब फोन कीजिए। किया, आप वहाँ रह रहे हैं तो बड़ा अच्छे लग रहे हैं दृश्य, टीवी में हम देखते हैं वो वैदिक पे जो आता है ना। तो मैंने कहा यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आ रहा है। बोले नहीं नहीं, आप उससे खूब नहाओ, वो औषधि है मिट्टी भी। उसमें कुछ औषधियों के गुण मिले हैं, कुछ मिट्टी जो है ना वो मिट्टी भी अपने आप में औषधि है। तो फिर अगले दिन हम रिलैक्स होके नहाने लगे कि औषधि से नहा रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं 3 बार नहाओ, चांद्रायण व्रत करो, ये इनका कहना है प्रायश्चित का। इससे अनुभव होगा कि हम स्वयं को जो कष्ट दे रहे हैं, क्यों कष्ट दे रहे हैं, ग्लानि होती रहेगी। हाँ जी ताऊ जी, आप क्या कहेंगे, क्या प्रायश्चित करें? यही है दीदी, उपासना करनी चाहिए, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, और अपने को थोड़ा भोजन वगैरह छोड़ना चाहिए। उपासना करने की स्थिति होती तो पाप करते ही क्यों? उपासना ही तो नहीं होती, इसीलिए तो पाप हुए। उसी से ध्यान आता है ना, जब पाप ध्यान, होता है तब पाप होता है तब तो ध्यान आता ही है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो उस समय तो करना ही चाहिए। तो अगर इतनी हिम्मत हो हमारे अंदर तब तो हम पाप करें ही नहीं। हमारी चेतना ही इतनी नीचे है कि उपासना आदि करने में मन नहीं लगता है हमारा, तो क्या करें फिर? नहीं, जो उपासना करते हैं ना उनसे भी हो जाती है गलतियां, तो ऐसी बात नहीं है कि जो उपासना करते हैं उनसे नहीं होती हैं। प्रार्थना वालों से हो जाती है, उनको तो पता लग जाएगा, तो हाँ, फिर वो अपनी प्रार्थना को बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। और जिनको नहीं पता है, जो उपासना करते ही नहीं है, तो वो हाँ, तो गलती करके भी नहीं पता है उनको तो गलती हुई है, हमसे कोई पाप हुआ है। तो उनका क्या इलाज है? हाँ, आपके अनुसार वो क्या करें बेचारे? उनका भी तो कुछ बताओ तो समाधान। उनका समाधान तो आप बताएंगे। मैं आपसे पूछ रही, आपने तो मेरे को ही। और कौन हाथ उठा रहे थे इधर से, पीछे से? हो गया इधर? इधर कौन उठा रहे थे? कौन उठा रहे थे इधर? आप दोनों तो उठा रहे थे, तो इनको माइक दे दो।
बता दिया आपका। और पीछे कौन उठा रहे थे भाई? हाँ उनको दो, पीछे दे दो। ओम दीदी जी। दीदी, प्रायश्चित करने से एक तो मन, जैसे बहन जी ने बताया, मन हल्का होता है और रिलेशन में थोड़ा स्ट्रांग भी होता है दीदी। जैसे अगर हम प्रायश्चित करते हैं तो दूसरे के प्रति जिसको हम प्रायश्चित करते हैं तो उसमें संबंध और गहरा होता है। कि देखो मेरे प्रति इन्होंने गलती की और आज ये बेचारे भूखे रह रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अगर हम किसी से जैसे गलती किए तो उससे प्रायश्चित करते हैं तो उनमें थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी भी आता है और उनमें उनके प्रति करुणा थोड़ा भी आती है। फीलिंग भी अच्छा आता है। और हम लोग अगर ज़्यादा प्रायश्चित करते हैं तो फिर इसका नेगेटिव प्रभाव भी होता है दीजिए। आदत पड़ जाएगी। हाँ, आदत पड़ जाएगी। हाँ, गलती करो प्रायश्चित करो। ये जी। एक दिन खाना छोड़ो, ऐसे हो जाता है ना, तो याद नहीं करेंगे तो भोजन बंद होगा। तो ठीक, आज नाश्ता ही अच्छे से ले लेते हैं, ना सुनाना है ना भोजन करना है, छुट्टी। ऐसे भी हो जाता है। वो तो प्रायश्चित नहीं है, लेकिन वो तो दूसरे का दिया हुआ दंड है। प्रायश्चित तो अपनी इच्छा से किया जाता है। और प्रायश्चित केवल 3 बार स्नान करना या खाना छोड़ना इतना ही नहीं है। प्रायश्चित वो करना चाहिए जिससे हमें कष्ट होता है। किसी व्यक्ति को खाना छोड़ने से कष्ट ही नहीं होता है, उसको अच्छा ही लगता है, बल्कि एक दिन भूखा रहना, तो फिर उससे वो प्रायश्चित की कोटि में नहीं आएगा। प्रायश्चित तो वो होता है जिससे हमें कष्ट मिलता है। अब किसी व्यक्ति को तो इसी बात से कष्ट मिल जाता है कि मेरे बड़े मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी पीड़ा होती है किसी के लिए। तो किसी को परवाह भी नहीं होती, ठीक है इनकी इच्छा होगी तब कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है दंड भी, प्रायश्चित भी। प्रायश्चित व्यक्ति के लिए वो होता है जिससे उसको कष्ट हो, तो फिर उसको अगली बार याद आएगा कि अगर मैंने ऐसे किया तो फिर मुझे फिर उसी कष्ट से गुजरना पड़ेगा जो पहले गुजरे थे। ऐसे बच जाता है। और किसी को कुछ कहना है या चलें आगे? हाँ, माइक आगे दे दो भाई, ले लेना, पीछे से माइक ले लो। तो हमने न्याय दर्शन में पढ़ा कि किसी काम को सफल करने के लिए उसका कर्म, कर्ता और साधन सही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि वो ऋषि भंग को बुला रहे हैं, तो ये तो छल करके बुला रहे, तो इसका साधन? छल तो नहीं कर रहे हैं वो, तो उनको तो बोल ही नहीं ना। आप उनको अगर बोल देते तो अच्छा ही तो काम था, तो शायद वो क्या चले बोलते जाते। उनको कि हमारे यहाँ चलो, तो ऐसे ही तो बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसको तो नीति बोलते हैं, इसको छल नहीं बोलते हैं। देखो ये नीति, इसको नीति बोलते हैं। तो नीति शास्त्र बने हैं ना, तो किस नीति से लाना है, तो उन्होंने अपनी योजना बनाई ऐसे लाना है, वो ऐसे ही बताते हैं। वो खुद आए हैं उनके पास, वो तो जाके जंगल में बैठे हैं, वो खुद ही आए घूमते घूमते, खुद ही पूछा आप कौन हो, पहले कभी देखा नहीं, तो खुद परिचय किया पहले, फिर खुद ही अपने आश्रम में लेके गए। आप ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, देखो। और वो चले गए तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी हानि नहीं है। लेकिन मैं तो दूसरों के लिए कह रही थी कि ऐसे मत बहकना, आप सबके लिए कह रही थी। ठीक है, तो चले गए, वापस आ गए तो वृष्टि हो गई, नहीं तो अकाल पड़ने से कितने लोग भूखे मर जाते देखो। और साथ में शादी भी हो गई, और अच्छी बात। हैं? इसको तो बता के भी ले जा सकते थे कि हमारे यहाँ अनावृष्टि है, आपके जाने से हमें लाभ होगा, ये होगा करके, तो भी वो जाते। अब ना जाते तो फिर क्या करें? तो फिर सारे लोग भूखे मर जाते ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, पर निवेदन करने के बाद साधु है, मना कर दे तो फिर क्या करें? तो ऐसा ही तो काम करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लकड़ी भी ना टूटे, तो कितनी अच्छी बात है। फंसा दिया कहाँ? उनसे निवेदन किया, उनसे पूछा कि भाई आपकी शादी करने की इच्छा हो तो हम शादी फंसा कोई किसी को नहीं सकता है। उनसे पूछा, उनके पिता को भी बुलाया, उनके पिता ही मना कर देते, चलो वो
अगर ना भी मना कर पाए तो आपको ये लग रहा है भाई ऐसे तो कोई हमें भी बुला ले जाएंगे, फिर हमारे पिता को बुला लेंगे तो ये तो फंसा देंगे हमें। ऐसे कोई नहीं फंसा सकता है किसी को। जिसको नहीं फंसना हो तो वो फंसे फंसे भी बाहर निकल जाते हैं। फिर महात्मा बुद्ध छोड़ गए पत्नी को भी पुत्र को भी। तो कुछ कार्य जो हैं वो कुछ विशेष आत्माओं के लिए होते हैं, उन आत्माओं के लिए होते हैं जो पीछे भी वैसा करते ही आए हैं, जिनके ऐसे संस्कार हैं। तो आप पीछे भी योग का ही कार्य करते आए हैं तो आप योगी ही रहेंगे। उनका कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा कि वो शादी करके और एक गृहस्थ ऋषि बनेंगे तो गृहस्थ ऋषि बन गए। ऋषित्व को तो नहीं छोड़ा उन्होंने, पर ऐसा उनका कोई प्रारब्ध रहा होगा कि वो उस मार्ग से जाएंगे, तो इसलिए वो जंगल में पले बढ़े, मतलब कभी देखा भी नहीं तो भी गृहस्थी बन गई। और दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध हैं, राजमहलों में पले बढ़े, शादी हुई, बच्चे हुआ तो भी निकल के चले गए। ये प्रारब्ध होते हैं भाई, तो सबके ऊपर एक जैसा नियम लागू नहीं होता है। जिसके जैसे संस्कार हैं उसको भगवान उसी रास्ते से ले जाते हैं और उसके लिए वो रास्ता सर्वोत्कृष्ट होता है। तो हम एक तरफा नहीं कह सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि हमें मूल में जो धर्म है उसको जानना पड़ेगा, माने धर्म का पालन सबको करना पड़ेगा। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब जो मनु महाराज ने बताया, तो उससे कोई चाहे कोई गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी, वो सबको ही पालन करने पड़ेंगे 10 धृति क्षमा दमोस्ते। और दूसरा धर्म का मतलब पतंजलि ऋषि के शब्दों में अष्टांग योग है, तो उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इस सबको करना पड़ेगा। किसी भी वर्ण आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में रहता हुआ व्यक्ति, अगर उसको सुख चाहिए तो उसको उसका पालन करना ही पड़ेगा। उसका नाम है धर्म। और भगवान कृष्ण के शब्दों में कहें तो जो 16वें अध्याय में जो 3 श्लोक बताए, अभयम सत्व संशुद्धि दैवी संपत्त, वो धर्म है। तो बेसिक रूप से धार्मिक तो बनना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके जैसे भी प्रारब्ध हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी रह करके उस धर्म के मार्ग पे चले, या गृहस्थ होकर के चले, वानप्रस्थी होके चले, या सन्यासी होके चले, तो 4 रास्ते हैं। जैसा जिसको अनुकूल और जैसा जिसका संस्कार हो चल सकता है। तो ऐसे मतलब ब्लेम मत करो कि उसको बेचारे को फंसा दिया, और उसको छल भी मत बोलो। नीति है एक, कौन सा काम कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया, उसका नाम दिया धर्म युद्ध। तो इसका मतलब है उसके बाद या उसके पहले जो हुए वो सारे अधर्म युद्ध हुए, उसको धर्म युद्ध कहा ना। और उस धर्म युद्ध में फिर उसने जो जैसे मर सकता था उसकी नीति बनाई। पहले जो युद्ध के नियम थे अगर उन्हीं को फॉलो करते तो कर्ण मरता ही नहीं, भीष्म पितामह मरते ही नहीं, द्रोणाचार्य मरते ही नहीं, उल्टे वो ही मर जाते। तो धर्म का ही नाश है। नीति होती है कि किसी कार्य के करने के पीछे इंटेंशन बुरी नहीं है, धर्म की स्थापना करनी है तो उसके लिए नीति बनाई जाती है। तो साम दाम दंड भेद ऐसे होता है ना, राजा भी अपनाते हैं चारों में से किसी को भी। तो उसमें भाव बुरा नहीं होता है। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नीति का सहारा लेना पड़ता है। और छल में तो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है, वो थोड़ा हल्का है, नेगेटिव एनर्जी लिए हुए है छल, नीति नहीं लिए हुए। हाँ बोलो। माइक में बोलो। ओम दीदी प्रणाम। एक क्वेश्चन और था, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ रहने से पाप कैसे कम हो जाते हैं? निर्दोष व्यक्ति के साथ रहने से जी। बताओ। उससे होता है कि उसके अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वो जहाँ भी जाता है वो सबके पास होता है, उसके प्रभाव से निगेटिव एनर्जियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नहीं होती है, सबकी नहीं होती है। लेकिन
उनके चिकने घड़े को आप 30 फीट पानी में गाड़ दो, अगर उसके ऊपर पानी की एक बूंद लग जाए तो संगति में तो है पानी के, लेकिन उसका चिकनापन उतरता नहीं है। लेकिन अगर कमल के ऊपर आप कितना भी कमल के पत्ते पे पानी डाल दो, उस पर टिकेगा नहीं। पानी की संगति होते हुए भी पानी की रंगत नहीं आएगी उसके ऊपर। लेकिन तो अगर सब में अंतर नहीं आएगा, लेकिन तो कुछ में तो आ जाएगा परिवर्तन। फिर नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि उसकी संगति में रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अपवाद तो एक जब है भी, अगर मिल गया तो सिद्धांत तो आपका टूट ही गया। आप सिद्ध तो नहीं कर पाए इस बात को पंचावयव से कि जो जो सत्पुरुषों की संगति में रहते हैं उनके दोष नष्ट हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत तो स्थापित नहीं हुआ आपका। लेकिन उनको प्रवचन वगैरह से या फिर अच्छी शिक्षा के द्वारा कितने प्रवचन दे लो आप, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, तो इसके ऊपर चिंतन करके आना। फिर जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गए, उनकी सन्निधि में रहने वालों के आपस में वैर का त्याग हो जाता है। तो इस सूत्र पे चिंतन करके फिर बताना। अभी पढ़ लें या और किसी का प्रश्न है? कोई किसी का क्वेश्चन है? आगे चलें, इसको पढ़ लेते हैं, सरल सा ही है ये। अस्माकमपि मुख्यानि फलानि मानि हि द्विज, गृहाण विप्रभद्रं ते भक्षयस्व च माचिरम्। ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमान्विता, मोदकान् प्रददुः तस्मै भक्षांश्च विविधान् शुभान्। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते, अनस्वादिति पूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम्। आपृच्छ च तदा विप्रं व्रतश्चर्यां निवेद्य च, गच्छन्ते स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुस्त्रियः। गतासु तासु सर्वासु कश्यपस्यात्मजो द्विजः, अस्वस्थ हृदयश्चासीत् दुःखाच्च परिवर्तते। ततो प्रेद्युतस्देशम् आजगाम स वीर्यवान्, विभाण्डकः सुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः। मनोज्या यत्र ता दृष्टा वारमुख्या स्वलङ्कृता, दृष्ट्वैव च ततो विप्रम् आयान्तं हृष्ट उपसृत्य ततः सर्वा तास्तमोचुरिदं वचः। एह्याश्रमः पदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्, चित्राण्यत्र बहुनीषु मूलानि च फलानि च, तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता। श्रुत्वा च वचनं तासां सर्वासां हृदयङ्गमम्, गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्यस्तथा स्त्रियः। तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मने, ववर्ष सहसा देवो जगत्प्रह्लादयस्तदा। वर्षेणैवागतं विप्रं तापसं स नराधिपः, प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रवः शिरसा च महीं गतः। तो उन्होंने उनको फल मिठाइयाँ दी और उनसे मिलकर के हर्ष से समन्वित होकर के उनको लड्डू दिए और भी कुछ खाने पीने की चीजें दी। तानी च आस्वाद्य, उन सबको खा करके, उनका आस्वादन करके, टेस्ट ले करके, तेजस्वी फलानी इति स्म मन्यते, तो उन्होंने क्या समझा? उन लड्डुओं को भी फल ही समझा, क्योंकि इससे पहले लड्डू खाए नहीं होंगे। फलानी इति मन्यते स्म, उनको भी फल ही मान रही थी वो। अनस्वादित पूर्वाणी, क्योंकि उन्होंने पहले उनको कभी खाया नहीं था। अनस्वादित पूर्वाणी वने नित्य निवासिनाम, वन में निरंतर रहने के कारण कभी ऐसे फल या ऐसी कुछ मिठाई आदि खाई नहीं थी, तो उनको तो सब यही लगा ये भी फल ही हैं।
आपृच्छ जय, मतलब पिताजी के लिए भी बचा के नहीं रखे। पिताजी के आने से पहले सारे खुद ही खा लिए, तो मधुर लगे होंगे इसलिए खा लिए होंगे।